आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं दयानंद सोनी जी के साथ, हमारे कामरेड जी के साथ और हमारे मास्टर जी हैं उनके साथ, महेश मास्टर जी उनके साथ बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पे जो चर्चा चल रही है वो चर्चा है कि नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और जिसकी वजह से नारनौल सालों साल से कभी भी तरक्की नहीं कर पाया। सड़कें जैसी थी इतने सालों से वो आज वैसी की वैसे हैं। गंदगी का हाल जैसा है, किसी से कोई चीज़ छुपी नहीं है। करोड़ों रुपया नगर पालिका में आता है, वो कहाँ जाता है किसी को मालूम नहीं। जिस नगर पालिका में चुनाव की एक धारणा आरंभ होती है पैसा खर्च करके, पैसा खर्च करने का मतलब है किसी को दारू बांटना, किसी से वोट खरीदना, उसके तहत जब चुनाव लड़े जाते हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार की नींव पड़ जाती है। उसी चीज़ पे हम चर्चा करने के लिए आज बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले जो हमारे बुजुर्गवार हैं मास्टर जी से, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या समझते हैं कि नगर पालिका में जो यहाँ पर व्यवस्थाएं ख़त्म की जाए। मास्टर महेश जी जो काफ़ी चर्चित हैं और पुराने समय में जिन्होंने अच्छे आंदोलन चलाए हैं, मास्टर महेश जी से मैं बताना चाहता हूं कि वे नई वाली पीढ़ी है वो उनसे डायरेक्शन लें कि भाई मास्टर महेश जी ने पुराने ज़माने में आज़ाद चौक में एक हिस्सा हुआ करते थे कि आवाज़ चौक में इनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा गूंजा करती थी। मास्टर महेश जी शर्मा और वो हमारे बीच हैं, उनका डायरेक्शन लेना हमारा बहुत ज़रूरी है। दिलीप जी कामरेड जी ये बहुत सुलझे हुए सिद्धांतिक आदमी, इनका लेना ज़रूरी है। तो मैं खेड़ा साहब से कहूँगा कि सबसे पहले मास्टर महेश जी हमारे हैं, उनके अपने व्यू के। मास्टर जी, आप क्या विचार करते हैं कि नगर पालिका में जो आज की स्थितियां, ये आज से तो नहीं हैं, सालों साल से हैं, इसको दुरुस्त करने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? ऐसा है कि जो जनता के चुनाव होते हैं, जनप्रतिनिधि जब चुनते हैं अपने वार्ड के, तो इसमें मेरा अपना अनुभव ये रहा है, बहुत लंबे समय तक नगर परिषद में चेयरमैन, पार्षद हमने बनाया और बिगाड़े भी। लेकिन जनता जो है वो कभी इस बात को नहीं समझ पाई कि जब तुम्हारा आदमी जाके आगे बिकेगा, जो खरीदार है वो अपने पैसे पूरे कहाँ से करेगा। तो आगे आने वाले चुनाव में किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके वोट की कीमत बहुत बड़ी है, इससे नगर जो है कि ठीक व्यवस्था चले तो अच्छे आदमी को चुनाव करें और बाकी बैठ के हम देखेंगे। मैं थोड़ा बाहर चला गया था यहाँ से, अब मैं 2 महीने यहीं रहूँगा, इसी काम पे रहूँगा, इसी काम पे रहूँगा। बहुत खुशी है कि मास्टर जी का हमारे को मार्गदर्शन मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा कि इस मुहिम को और बड़ा बनाया जाए। अभी हमारे साथ कामरेड जी हैं जो ना जाने कितने आंदोलनों से जुड़े रहे हैं और ये किसी कहते हैं तारुफ के मोहताज नहीं है। तो मैं आपसे वही मेरा प्रश्न जो हमारे मास्टर जी से था, आप क्या समझते हैं कि इस जो भ्रष्टाचार की वजह से नगर पालिका ध्वस्त पड़ी है हर हालात में आकर, उसके रीज़न क्या है, उसका सुधार के तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारी दिक्कत क्या है कि हमने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो घोड़ा है, जो कमेटी को चलाता है, वो ख़राब हो गया। मैं ये कहता हूँ घोड़ा कभी ख़राब नहीं होता, ज़रा उसकी लगाम कस के पकड़ो ना। जो उनको चुनते हैं वो उनसे अगर ये सवाल पूछें कि भाई तुमने क्या किया, क्या अच्छा, वो 1000 काम बुरे करें, कोई कहने वाला नहीं मिले कि भाई तने गलत काम किया, तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो हकीकत में तो ये है कि जो शहर के स्तर पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो करीब करीब कोलैप्स हो गया और उसको अगर दोबारा ज़िंदा करने के लिए बहुत मुहिम ज़रूरी है। तो उसके लिए हमको कोई वैकल्पिक राजनीति पैदा करनी पड़ेगी। वैकल्पिक राजनीति ये है कि जवाबदेही हो और एक कोई ऐसा सिस्टम खड़ा किया जाए। जैसे मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ। मास्टर महेश जी
और हरिद्वार प्रसाद जी जब नारनौल में रहते थे आज़ाद चौक में, तो हर इतवार को 4 बजे एक जलसा करते थे। तो सरकारी महकमे के ड्राइवर डरते थे, अरे बोले तुम गाड़ी को बीवी को बैठाकर मेम साहब को बैठा कर चौक में ले जाना, वो मास्टर महेश बैठा हवा निकाल देगा। और अगर 10 पैसे भी कोई रिश्वत ले लेता था तो शाम को 4 बजे इतवार को आज़ाद चौक में जलसा होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कोई रिश्वत मांगी। तो इस किस्म से डेमोक्रेसी को जिंदा करने की बात और ये परंपरा आज़ादी के बाद से लेकर और 26 जून 1975 तक नारनौल में चली, हर इतवार को जलसा होने के बाद। जब 26 को जब इमरजेंसी लगी और ये लोग हम लोग जब सब जेल में चले गए, उसके बाद शहर की व्यवस्था टूट गई। हम समझते हैं, हम इस बात से सहमत हैं कि अब हमारी ना तो वो क्षमता रही ना वो हमारा जज्बा रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी को यह हथियार फिर से दिया जाए। और ऐसे लोग हैं जो इस शहर के बारे में चिंतित हैं, इसकी बहबूदी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं और जो लूट का धंधा है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई इस किस्म का ग्रुप आगे आए और इन सारे के सारे सवालों के ऊपर लड़े, और कोई भी जो आने वाला कोई घोड़ा जो गलत चले उसके ऊपर चाबुक चलाकर उसको ठीक रास्ते पे ला सके, यही बात हम चाहते हैं और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। धन्यवाद जी, आपने बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि जनता जागरूक नहीं है, और ये वाकई हमारे लिए शर्म की बात है। हम बड़े फ़ख्र से बात करते हैं कि इस पार्षद ने इतने रुपए खर्च किए। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि आज एक हमारा प्रधान चुना गया, उसने इतने करोड़ रुपए खर्च किए। उस पर हम शर्म नहीं करते, उस पर हमें गुस्सा नहीं आता कि यार ये करोड़ों रुपया जो खर्च किया जा रहा है वो किसकी जेब से निकल रहा है। ये उनकी जेब से नहीं निकल रहा, वो हमारी ही जेब से निकल रहा है। जब तक वो करोड़ों रुपए का ब्याज समेत मुनाफा मिलाकर नहीं कमाया जाएगा, तब तक ये भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। आवाज़ उठाना तो दूर, हमें तो बहुत शर्म की बात है कि हम लोग इस सिस्टम को बड़े फ़ख्र से स्वीकार रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो व्यवस्थाएं ऐसी की ऐसी रहेंगी। अभी हमारे साथ दयानंद जी हैं जो कई बार पार्षद बने हैं और इन्होंने अक्सर लोहा लिया है जो सत्ता में रहे हैं, जो नगर पालिका में सत्ता में रहे हैं उनसे हमेशा लोहा लिया है। और आज उनसे भी जानना चाहेंगे कि अब वो उनके दिलो दिमाग में क्या है कि क्या करना चाहिए कि इस व्यवस्था को सही बनाया जा सके। जो मुट्ठी भर जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं उनकी गिरफ्त से निकलकर ये व्यवस्थाएं किसी अच्छे लोगों के बीच में आए। दयानंद जी, सबसे पहले तो खेड़ा साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि खेड़ा साहब ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे रूबरू होने का मौका दिया। दूसरी बात, हमारे आज पास मास्टर महेश जी और दिलीप जी कामरेड जी बैठे हैं, इनसे यही चर्चा चल रही थी कि शहर में एक अच्छा आदमी अगर चेयरमैन के लिए बने, एक टीम बने और एक चर्चा बने, एक ग्रुप बने, ये बात की चर्चा हो रही थी। तो खेड़ा से साहब आ गए और मैं ये कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि लगभग 15-20 साल से लगभग मैं देखता आ रहा हूँ, जब से मैं राजनीति में मैंने होश संभाले, कि लोग पहले पार्षद जिताते, लोग अपने मन पार्षद जिताने के बाद अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन वो जो पार्षद जीत के जाता वो नगर परिषद में जाने के बाद वो प्रलोभन में आ जाता, पैसों के प्रलोभन में आ जाता, बिक जाता है कि अब तक क्या कई तरह की प्रलोभन में जाते हैं। और पहले कम हुआ करते, फिर धीरे धीरे इनकी संख्या और बढ़ गई, फिर इनकी संख्या और बढ़ गई, अब इनकी संख्या बहुमत से ज़्यादा होगी, जिससे वो चेयरमैन का दबाव रहता है इनको खुश करने में, ना कि जनता की भलाई के लिए। तो ऐसी उसके बाद हमने डायरेक्ट इलेक्शन की बात कही, भाई सीधा चुनाव हो, तो सरकार ने वो बात हमारी मान ली, लेकिन अब वो बात मान ली, अब जनता के हाथ में फैसला है। लेकिन अब जनता के हाथ में फैसला जाने के बाद जनता को ये चाहिए कि बगैर प्रलोभन में, क्योंकि बगैर शराब बांटे हुए, बगैर किसी और प्रलोभन में दिए हुए, बगैर राजनीतिक प्रलोभन में कोई रिश्तेदारी की आवाज़ निकाल दे, भाई मेरे रिश्तेदार खड़ा है या जाति है हमारी, उसकी जाति है फलाना, केवल चेहरे के ऊपर वोट देना चाहिए। एक स्वच्छ चेहरा, अच्छा चेहरा जो काम करने वाला हो, शिक्षित भी हो, काम करने वाला हो,
जिसमें जज्बात भी हो, उसको आगे लाना चाहिए। ऐसा एक ग्रुप तैयार होना चाहिए। उस ग्रुप के बारे में विचार विमर्श जारी है, उसमें हम अपनी मुहिम जारी है, उसमें लोगों से संपर्क किया जा रहा है। और आज उस संपर्क की कड़ी में ही दलीप जी कामरेड साहब थे और मैं ये जो खिलाड़ी हैं इन चीज़ के, उनसे हम गुरु ले रहे थे। इनके सानिध्य में ये इलेक्शन हो, मैं ऐसी हमारी है जिससे आने वाले समय में जनता को वो नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें पार्टी नहीं देखनी भाई किस पार्टी का है, हमें कोई चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, इस बात के नहीं देखनी। हमने एक स्वच्छ आदमी को देखना है, ढूंढना है, उसको देखना है, उस ग्रुप तैयार करना है। और वो ग्रुप कहेगा वो भाई आप पार्षद के इलेक्शन लड़ो तो वो पार्षद की लड़ेगा, आप चेयरमैन की लड़ो तो चेयरमैन। तो ग्रुप तैयार करके, ऐसा हमारे विचार है, वो ग्रुप जो निर्णय करेगा वो है। और कम से कम धन में पैसा ये बढ़े, ये नहीं धन लगेगा तो फिर वही बात हो जाएगी। पानी की तरह पैसे बहेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, वो खींचेगा। तो 1000, 500, 200-400 आदमी ऐसे होते हैं जो प्रलोभित होते हैं, जो कमेटी से अपना फायदा चाहते हैं। इस प्रकार के आदमी ना आए। जो बिकाऊ जिला पार्षद रहे हुए हैं, जो नगर पार्षद हैं, वो तो कम से कम चेयरमैन और पार्षद की दौड़ में ना आए, ऐसी हमारी सोच है। और बाकी सब जनता के हाथ में, हम जनता से अपील करेंगे। और बहुत बहुत मेहरबानी है मास्टर महेश जी की और दलीप जी कामरेड साहब जी की और खेड़ा साहब की। और मैं अपने बहुत बहुत धन्यवाद। अब खेड़ा साहब। दयानंद जी ने साफ कहा है कि अब एक ऐसी मुहिम चलानी है जहां पर हमारे को एक ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप तैयार करना है जिसमें सभी साफ़ सुथरी छवि के और जुझारू लोग जो व्यवस्था को बदलना चाहते हैं वो इस ग्रुप में शामिल हो। इस ग्रुप का मतलब समझे क्या कहना चाह रहे हैं। हर वार्ड से एक अच्छा व्यक्ति जिसको पैसे का लालच नहीं हो, सत्ता अगर चाहिए तो समाज नीति के लिए चाहिए, राजनीति के लिए नहीं चाहिए। ये व्यवस्था बदलनी है कि हमें राजनीति से समाज नीति की ओर आना है। और जितने वार्ड हमारे हैं, हर वार्ड से एक एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाए जो अच्छा है, लड़ना चाहता है और व्यवस्था को बदलना चाहता है, ना कि उस बुरी व्यवस्था का हिस्सा बनकर कमाई का साधन बनाना चाहता है। वह दयानंद जी से संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें, कामरेड जी से संपर्क करें, हमारे मास्टर जी से संपर्क करें, ताकि ये ताकत बढ़े। ध्यान दीजिएगा, मुट्ठी भर लोग हैं नगर पालिका में जो पूरे के पूरे नारनौल को ध्वस्त कर कर बैठे हैं। आधा किलोमीटर सड़क भी एक जैसी पूरे शहर में कहीं मिलने वाली नहीं है। सफाई का हाल आप सबके सामने है। करोड़ों रुपया आता है, करोड़ रुपया चला जाता है। ये इसलिए वजह है क्योंकि अच्छे लोग घरों में चुपचाप बैठे हैं। डर्टी पॉलिटिक्स तब तक है जब तक अच्छे लोग इस पॉलिटिक्स में नहीं आते। हमें इसी डर्टी पॉलिटिक्स को ख़त्म करके अच्छी पॉलिटिक्स में बदलना है। पॉलिटिक्स वो जिसमें समाज का भला हो। तो गुजारिश है आप सभी से, इस मुहिम में जुड़े, इसकी चर्चा करें और हमारे से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।